गरीबी और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना। देखिए एक बात बताइए आप, गरीबी बेरोजगारी मोदी जी ने आने के बाद तो नहीं की ना। मोदी जी ने, जब मोदी जी को ये विरासत मिली तो वो विरासत जो है वो नाकामियों की विरासत थी, पॉलिसी पैरालिसिस की विरासत थी, और जिस तरह का एक आर्थिक ताना बाना था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो बदलाव है, ये इस बदलाव का फ़ायदा जो है समाज के सभी वर्गों को है। लेकिन ये मैं कहूँ कि नौकरी, जब कभी कभी नौकरी की बात आती है सिर्फ सरकारी नौकरी की बात आती है। सरकारी नौकरी का खाली नहीं, रोज़गार और रोज़गार के अवसर कितने उपलब्ध हुए। अगर देश की आर्थिक ताना बाना मजबूत हो रहा है, देश में जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश में जो है वो सारे के सारे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है वो, अब आज जो है तमाम मोबाइल जो हैं वो हिंदुस्तान में बन रहे हैं, सारे जो है वो डिफेंस के मैक्सिमम डिफेंस के प्रोडक्शन जो है वो हिंदुस्तान में होने लगे। उसके अलावा जो दुनिया की सारी कारें हैं वो यहाँ पर ऐसे बनाई जा रही हैं, बन रही हैं। तो इनमें रोज़गार मिल रहा है ना, ये सरकारी नहीं है लेकिन रोज़गार मिल रहा है। उसके अलावा भी और भी बहुत से हैं, एक ये तो लंबी एक श्रृंखला है। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए जो है वो 10 साल में जो है वो, एक तो उन्होंने सफाई की, एक कूड़ा पूरा उस मतलब उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। तो उसको पहले तो उन्होंने करेक्ट किया, उसके बाद उसको करेक्ट, देखिए उन्होंने विरासत पे सियासत नहीं की कि हमें बड़ी बिखरी हुई टूटी हुई विरासत मिली। जो देश जो है वो फ्रिजाइल इकोनॉमी के तौर से देखा जाता था, लकवाग्रस्त इकोनॉमी के तौर से देखा जाता था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर से दुनिया उसे देख रही है। तो जब आपको इतना भरोसा है अब की बार 400 पार, तो फिर राह चलते हर व्यक्ति को, छोटा बड़ा, आधे विधायक के पार्टी को भी आप बीजेपी में शामिल कर ले रहे हैं। अगर भरोसा है तो फिर ये डेस्परेशन क्यों? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि लोग भूल जाते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत मिला था। किसी भी एलाइज की या किसी भी सहयोगी की ज़रूरत उनको नहीं थी। वो चाहते तो अकेले सरकार बनाते। अगर कांग्रेस को इतना बहुमत मिलता तो कांग्रेस अपने सहयोगियों को चिमटे से भी नहीं छूती, कहती भाई बाय, गुड बाय कर देती। लेकिन मोदी जी ने उसके बावजूद भी उस वक्त जितने हमारे सहयोगी थे उन सहयोगियों को साथ लेकर के सरकार बनाई। और फिर आपको मालूम होगा कि फिर 2019 में 303 सीटें मिल गई। 303 सीट मिलने के बाद भी जो हमारे सहयोगी थी उनको मिलकर के हमने सरकार बनाई भी और चलाई भी। इसलिए जो है वो अलायंस एक या गठबंधन जो है वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज एक हकीकत है। आज गठबंधन का युग चल रहा है और इस गठबंधन की विश्वसनीयता को अटल जी ने जो है वो स्थापित किया था, ये बात सही है। उसके बाद गठबंधन की इनकी जो सरकारें बनी वो तो रोटेशन की सरकार रही। ऐसा हुआ कि साहब एक महीने कोई प्रधानमंत्री, दूसरे महीने कोई प्रधानमंत्री, तीसरे महीने कोई प्रधानमंत्री, कोई रिमोट का प्रधानमंत्री दिखा, कोई रोटेशन का प्रधानमंत्री दिखा, कोई रिमोट का प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो मोदी जी ने गठबंधन के साथ सरकार सफलता के साथ भी और साथ ही साथ जो है वो बहुत ही सुशासन के झंडे को गाड़ते हुए चले। विपक्ष कहता है कि खुद बीजेपी के सारे मंत्री रिमोट से चलते हैं, रिमोट एक ही जगह रहता है। देखिए एक बहुत अच्छा शेर है, लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो मोदी जी का जो पहले की सरकार थी, क्या होता था कि कैबिनेट का डिसीज़न कहीं होता था, उस पर जो है वो उसके अप्रूवल की मोहर कहीं सुपर कैबिनेट से लगती थी और उसके बाद उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का काम भी जो है कहीं और से होता था। आज ऐसा नहीं है। आज जो है वो जो भी मंत्रिमंडल में, मैं तो मोदी जी के भी मंत्रिमंडल में था, इससे पहले अटल जी के भी मंत्रिमंडल में था, मैं आपको बताऊं जितना ज़्यादा वो मोदी जी जो है वो एक एक इशू को एक एक मिनिस्टर से सुनना चाहते हैं, सुनते हैं। और अगर कोई इशू जो है वो इवन कैबिनेट में भी कोई इशू पास होने वाला है और कोई उसके बारे में तर्कों और तथ्यों के साथ कहता है तो उसको वो डिफ़र करते हैं, उसको कहते हैं बाद में करेंगे, इसको पूरा इसका अध्ययन होना चाहिए।
ये चीज़ अंदर की कैबिनेट की चीज़ तो बात अंदर नहीं बताया जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो तानाशाह है, वो तो एक आपने कहा ना रिमोट, और वो ऐसा नहीं है। विपक्ष कहता है, मैं नहीं कह रही हूँ आपकी बात नहीं, मतलब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का। भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी परिवार के पालने से तो पैदा नहीं हुए, उनके परिश्रम और उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है कि आज जो है वो बिना कांग्रेस के रिमोट और रिबोट के 10 सालों तक ये सरकार चली। इससे पहले सरकार जो है जो भी रही है गठबंधन की, या तो कांग्रेस की रिमोट से चली है, या रिमोट रहा है उनका, और या उनका सपोर्ट रहा है। ये पहली सरकार है जो बिना कांग्रेस के रिमोट और रिबोट और सपोर्ट के चल रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।